दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो 4-5 ट्रेडिंग सेशन के बाद आज पहली बार हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। काफ़ी अच्छी तेज़ी, जबकि बाजार में एक तरफ बहुत भारी गिरावट हुई है। इसका मतलब यह है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस में अब इस लेवल पे खरीदारी शुरू हो चुकी है और इसको एक तरह से बॉटम मिल चुका है। तो क्या हमें भी जियो फाइनेंशियल सर्विस में इस लेवल पर खरीदारी कर लेनी चाहिए? वैसे बाजार में गिरावट का दौर जारी है। आज भी काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। ये गिरावट आखिर क्यों हो रही है और कहाँ पे जाके थमेगी? क्या बड़ी गिरावट होने वाली है? वैसे तो बाजार के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप जाके वो देख सकते हैं। आपको ये बाजार के बारे में सारी जानकारी उस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी कि आगे रणनीति क्या बनने वाली है और बाजार के लिए क्या बड़ा खतरा है। वैसे इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विस जो अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए अनाउंसमेंट लगभग कर चुके हैं। 3-4 सेक्टर में साथ में एंट्री करेंगे और आने वाले समय में ये जो छोटा स्टॉक है एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। तो इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो आज 64,049 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 522 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई है, यानी 0.81% की गिरावट। अब आप देख सकते हो कि इंट्राडे में आज 64,000 का स्तर भी टूटा है। काफ़ी ज़्यादा वीकनेस दिखाई दे रही है। जबकि आप देखें तो इंटरनेशनल मार्केट जो क्लोज हुए थे वहाँ पे सारे पॉजिटिव थे, सिग्नल अच्छे थे, हमारे बाजार की शुरुआत भी पॉजिटिव हुई। लेकिन जल्द ही गिरावट का माहौल बना और जैसे जैसे दिन ढला आप देखें गिरावट बढ़ती गई, यानी बाजार में वीकनेस अभी भी जारी है। जबकि हमने देखा है कि ऑलरेडी FI और DI बाजार में अभी भी खरीदारी करें, इस निचले लेवल से उनकी तरफ से खरीदारी हो रही है। अब आज जो गिरावट हुई आप देखें तो सभी इंडेक्स के अंदर गिरावट थी। लगभग हर इंडेक्स में आज हमने गिरावट देखी है। और जो देख सकते हो कि गिरावट जो सबसे बड़ी रही तो यहाँ पे देख सकते हो आपको निफ्टी 50 में दिखाई देगी 0.83% की गिरावट और निफ्टी 100 के अंदर भी 0.81% की गिरावट थी। वैसे आप देखें तो दोपहर तक जो गिरावट थी वो स्मॉल कैप के अंदर थी, लेकिन स्मॉल कैप में एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला और स्मॉल कैप रिकवर हो गए। लेकिन गिरावट है वो आपको निफ्टी के बड़े इंडेक्स में ही दिखाई देगी। और बाकी अगर आप देखें तो ओवरऑल स्मॉल कैप में अच्छी खासी हमने रिकवरी देखी है। फिलहाल अगर हम सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो देख सकते हो कि जो सबसे बड़ी गिरावट रही है वो यहाँ पे आपको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में ही दिखाई देगी, करीब 1.15% की बड़ी गिरावट है। तो ये गौर करने वाली बात है। एक तरफ तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में बड़ी गिरावट है, उसके बावजूद भी जियो फाइनेंशियल सर्विस ने जो पॉजिटिव क्लोजिंग दी है ये वाकई में एक इस बात का सिग्नल है कि इस लेवल पे लोग इस खरीदारी करना पसंद करें जियो फाइनेंशियल में। और ये इस तरह से देखिए इसकी फेयर प्राइस आ चुकी है। तो आप देख सकते हो कि पूरे बाजार में इस समय लूजर बना वो जियो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, और हमारी दूसरी तरफ देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विस ने कमाल किया। अब उसके बाद जो गिरावट आप देखें तो यहाँ पे आपको गिरावट निफ्टी मीडिया में दिखी थी, वहाँ पे 1.66% की बड़ी गिरावट थी। और नंबर 2 पे आप देखें तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में। और दूसरी तरफ निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी लगभग 0.98% यानी 1% के आसपास की गिरावट थी। निफ्टी हेल्थ केयर में भी 0.98% की गिरावट। निफ्टी रियलिटी में भी वही लगभग 1% के आसपास की गिरावट। और ये जो आज लूजर थे, अब देख सकते हो कि आज 2 सेक्टर थे वो ग्रीन थे और उसमें एक देखो निफ्टी मेटल जिसमें 0.15% की तेज़ी रही। दूसरा निफ्टी PSU बैंक ने आज अच्छा किया है, 0.17% की तेज़ी देखने को मिली। तो 2 इंडेक्स ही आज ग्रीन थे, बाकी ओवरऑल सभी जगह पे गिरावट थी। और गिरावट आप देखें तो लगभग 1% के आसपास थी। अब यहाँ पे जो सबसे कम गिरावट अगर आप देखें तो निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल में थी 0.29% की गिरावट, यह थोड़ा सा कम चपेट में आया। और बाकी निफ्टी ऑटो जहाँ पे 0.41% की गिरावट थी। अब ये गिरावट जो बन रही है इसके पीछे जो रीज़न है सबसे बड़े तो मिडिल ईस्ट में जो लगातार तनाव बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं हमास और इजराइल का युद्ध आगे बढ़ रहा है, उसका निगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में उछाल देखने को मिल रहा है, उसका भी निगेटिव इफेक्ट बाजार पे हो रहा है। दूसरी तरफ जो कंपनियों के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो उम्मीद से बेहतर नहीं है, बल्कि कमज़ोर रिजल्ट है। और इस वजह से ये सारे रीज़न मिलकर यहाँ पे बाजार में एक निगेटिव माहौल बना रहे हैं। वहाँ पे देख सकते हो कि लोगों को बहुत भारी नुकसान हुआ इस गिरावट का। देख सकते हो कि जो लिस्टेड कंपनियों का जो मार्केट कैप था वो 311.31 लाख करोड़ के आसपास था 23 अक्टूबर को, जो आज देखिए अभी इस समय करीब 309.27 लाख करोड़ के आसपास आए। तो देख सकते हो कि करीब 2.04 लाख करोड़ का लॉस हुआ है लोगों को। टोटल सेंसेक्स के 30 इंडेक्स में से देखें तो सिर्फ 6 ग्रीन में रहे, बाकी सारे के सारे जो आपको इंडेक्स गिरावट की चपेट में आते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई 206 के आसपास जो क्लोजिंग थी परसों की। लेकिन इंट्राडे में इसने 211 का शानदार हाई भी बनाया, जो लो है वो 206 का ही है। यानी अच्छी बात यह है कि पूरे दिन में आज इसमें गिरावट बिल्कुल नहीं हुई।
और लगभग अच्छा पॉजिटिव इसने ट्रेंड किया स्टॉक ने। 210 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 1.89% की शानदार तेजी देखी है। तो एक तरफ तो बाजार में 550 पॉइंट की भारी गिरावट, उसके बावजूद भी लगभग 2% की तेजी बताना ये सबूत है कि ये स्टॉक वाकई में मजबूत है, इसमें इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और ये एक तरह से अपनी फेयर वैल्यू पे आ चुका है। आप ये समझ ही सकते हो कि आज BSE फाइनेंशियल सर्विस में सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है, उसके मुकाबले ये स्टॉक का पॉजिटिव क्लोजिंग देना साबित करता है कि ये वाकई में स्टॉक मजबूत है। और आप देख सकते हो पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे लगातार गिरावट हो रही थी। 17 अक्टूबर को देखें तो स्टॉक 220 के आसपास था, 1.7% की गिरावट हुई। 18 अक्टूबर की बात करें स्टॉक 216 के आसपास आया, 2.2% की गिरावट के साथ में। और 19 अक्टूबर की बात करें स्टॉक की क्लोजिंग 214 के आसपास या 0.8% की गिरावट हुई। अगर हम बात करें 20 अक्टूबर की तो क्लोजिंग 214 के आसपास थी, जहाँ पे कोई भी अप डाउन देखने को नहीं मिली, यानी फ्लैट क्लोजिंग थी। और 23 अक्टूबर का नहीं परसों 206 के आसपास स्टॉक आ गया 3.5% की गिरावट के साथ में। तो लगातार आप देखो 5-6 ट्रेडिंग सेशन से हम सिर्फ गिरावट ही देख रहे थे। आज पहला दिन है जब इसने तेज़ी बताई है और ये क्लोजिंग काफ़ी शानदार ग्रीन में हुई है, 2% के आसपास की तेज़ी। ये सब बात का सबूत है कि आप इस लेवल पे आप खरीदारी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो लिस्टिंग के बाद से देखो स्टॉक लगभग 20% गिरा, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग है उसमें 6.48% की वृद्धि हुई है। दूसरी तरफ देखें तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उन्होंने 7.45% की अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया है। और इसके पीछे वजह कि वो इंडेक्स बेस्ड काम करने वाले काफ़ी बड़े इन्वेस्टर है, उन्होंने इसको अपने शेयर को निकालना उनकी ज़रूरी थी, उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उनका काम सिर्फ लार्ज कैप इंडेक्स में ही होता है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरफ से भी उनकी आप देखें तो कुछ होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी, जो 17.74% के आसपास है। ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग यहाँ पे 13.7% के आसपास है, जबकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग 21.6% के आसपास है, जिसमें आप देखोगे कि अगस्त महीने में 2.6% और 4.9% की होल्डिंग आपको थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। फिलहाल देख सकते हो कि करीब 768 FI ने अपनी होल्डिंग कम की है यहाँ पे, और 51 जो DI थे वो यहाँ से अपनी होल्डिंग निकाले हैं। और उसके पीछे रीज़न हम डिस्कस किया है, क्योंकि वो सारे के सारे निफ्टी बेस्ड काम करने वाले इन्वेस्टर थे, और ऐसे में जब ये रिलायंस का हिसाब नहीं है, अलग से डीमर्जर हो चुके कंपनी, तो उनको बाहर निकलना ही था यहाँ पे। दूसरी तरफ 8.2 लाख जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो इसमें ऐड हुए, उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। वैसे पब्लिक शेयर होल्डर की जो होल्डिंग है वो 0.97% कम हुई है, और ये प्रमोटर ने शेयर खरीदे हैं। तो कुल मिला के देख सकते हो कि अब बिजनेस का ऐलान हो चुका है। कंपनी इंश्योरेंस के सेगमेंट में तेज़ी से काम करेगी। इसके लिए इन्होंने 24 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियों के साथ में बिजनेस टाइप कर लिया है। उनके साथ मिलकर नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे, और जो कब से देख सकते हो कि दूसरी कंपनियों के मुकाबले काफ़ी कम प्राइस पे होंगे, और ऐसे इन्वेस्टर को वो अब प्रेरित करेंगे जिन्होंने अभी तक इंश्योरेंस सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, जिन्होंने किसी प्रकार का कोई इंश्योरेंस नहीं लिया है, उनको टारगेट किया जाएगा। दूसरी तरफ देखें तो कंपनी अब अपना ऐप लॉन्च करी है, जिसके माध्यम से शायद डिजिटल ट्रांजैक्शन सेवाएं वो प्राप्त देंगे अपने कस्टमर को, और साथ में कंपनी अपना डेबिट कार्ड भी लॉन्च कर रही है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड का बिजनेस भी तेज़ी से कंपनी आगे बढ़ेगी। तो ये सारे सेक्टर में अब तेज़ी से आगे बढ़ेगी, और आने वाले समय में यह बजाज ग्रुप के साथ में टक्कर देने को तैयार हो जाएगा। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेते हैं तो ये आपको 2000 का टारगेट दिखा सकता है, अगर आप इसको 5 से 10 साल के लिए होल्ड करते तो इसके अंदर वो सारा पोटेंशियल है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश का ये सही मौका है, और एक तरह से देखिए इसने अपना बॉटम भी बना लिया है, तो निवेश बिल्कुल इस लेवल पे किया जा सकता है। लेकिन बाजार के सेंटीमेंट अभी भी बिगड़े हुए हैं। देख सकते हो कि इस समय जो प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे, आने वाले समय ये प्रॉब्लम और आगे बढ़ सकती है। तो ऐसे में गिरावट होगी, और गिरावट होगी तो हर शेयर नीचे आता है, चाहे कितनी भी फेयर वैल्यू पर स्टॉक हो। अगर बाजार में गिरावट होगी तो उसमें भी गिरावट होती है। इसलिए अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो अभी समय थोड़ी थोड़ी करके शुरुआत करें, एक साथ में इन्वेस्टमेंट न करें। बाजार एक बार सेटल हो जाए उसके बाद में बड़ी खरीदारी की जा सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।